यस स्टूडेंट, क्लास 9th में अपन आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में फर्स्ट अपन यहाँ पर डाटा को डिफाइन करेंगे। डाटास क्या था? एक लैटिन वर्ड है और डाटास का मतलब होता है द कलेक्शन of meaningful information। डाटास एक लैटिन वर्ड है और इसका अर्थ होता है द कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। बहुत सारे जो कलेक्शन यानी संग्रह है और वो क्या होनी चाहिए? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का समूह है। तो यहाँ पर कलेक्शंस ऑफ डाटा और अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ डाटा या टाइप्स ऑफ डाटा। तो कलेक्शंस ऑफ डाटा, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ डाटा यानी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? प्राइमरी डाटास। प्राइमरी डाटास क्या होते हैं कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको फर्स्ट टाइम में कलेक्ट कर रहा है ऑन द ग्राउंड में बाय कोई भी इन्वेस्टिगेटर है, उसके द्वारा फर्स्ट टाइम अगर उसको इंफॉर्मेशन कलेक्शन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? प्राइमरी डाटास। तो प्राइमरी डाटास को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन इंफॉर्मेशन collection in first time by the investigator with defined object objective। Primary data is when the information collection in the first time by the investigator with defined objective। तो वो क्या कहलाएंगे? प्राइमरी डाटास। यानी फर्स्ट टाइम में इन्वेस्टिगेटर द्वारा फर्स्ट टाइम में अगर कोई इंफॉर्मेशन कलेक्शन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी डाटास। फिर नेक्स्ट होता है सेकेंडरी डाटास। तो सेकेंडरी डाटास को अपन डिफाइन करेंगे। सेकेंडरी डाटास व्हेन इंफॉर्मेशन, इसको डिफाइन करेंगे कि व्हेन इंफॉर्मेशन collection in second time from collected information। अगर आपको पहले ऑलरेडी अगर इंफॉर्मेशन है, उनमें से अगर आपको कोई जानकारी कलेक्ट करनी है तो वो कहलाएगी आपको सेकेंडरी डाटास। व्हेन द इंफॉर्मेशन कलेक्शन इन सेकेंड टाइम फ्रॉम द ऑलरेडी, यहाँ ऑलरेडी वर्ड यूज करेंगे, ऑलरेडी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन से। फ्रॉम, इसका अपन एग्जांपल समझते हैं। अगर कोई क्लास टीचर क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट की जानकारी बॉयज़ गर्ल्स या कैटेगरीज वाइज इंफॉर्मेशन कलेक्शन करता है तो उस टीचर के द्वारा कलेक्ट की इंफॉर्मेशन वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी डाटास होगी। फिर नेक्स्ट, अगर
प्रिंसिपल प्रत्येक क्लास टीचर से इंफॉर्मेशन अगर लेता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट या कैटेगरीज वाइज ST SC OBC से, तो वो क्लास टीचर प्रिंसिपल को जो अवेलेबल कराएगा, तो प्रिंसिपल क्लास टीचर से जो इंफॉर्मेशन लेगा वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डाटास। क्योंकि यहाँ पर क्लास टीचर ऑन द ग्राउंड यानी फर्स्ट टाइम में वो नंबर ऑफ स्टूडेंट या कैटेगरीज वाइज इंफॉर्मेशन कलेक्शन करता है, तो वो क्या कहलाता है, प्राइमरी डाटास। और प्रिंसिपल के लिए जो क्लास टीचर अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो करवाता है वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डाटास। फिर नेक्स्ट रिप्रेजेंट ऑफ डाटा। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटास। तो यहाँ पर कोई भी डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स की इंफॉर्मेशन अगर आपको दे रखी है तो उनको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी आपको। तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन TION फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो उसमें आपको क्या करना है, टैली मार्क करना है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी है तो उसको पहले कोई भी डाटा से उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, तो उसको क्लास इंटरवल्स लेकर क्या बनानी पड़ेगी, पहले आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फिर उसके बाद में अगर आपको उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है तो उसको अपन पहला जैसे बार ग्राफ, इसमें अपन बार ग्राफ बना सकते हैं। फिर कौन सा, हिस्टोग्राफ और रेक्टेंगल या पॉलीगॉन ग्राफ। तो इस प्रकार पहले आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तो पहले उसको क्लास इंटरवल लेकर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर आपको नंबर ऑफ जैसे क्लास इंटरवल या ऑब्जर्वेशन लेते हैं, और यहाँ पर आपको क्या करना है, टैली मार्क्स करना है, टैली मार्क्स। और फिर यहाँ क्या लिखनी है, फ्रीक्वेंसी। इस प्रकार अपन क्लास इंटरवल से भी बना सकते हैं या इसका ऑब्जर्वेशन से ले सकते हैं। यहाँ पर अपन ऑब्जर्वेशंस, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा है तो आपको 0 to 5, 5 to 10, या आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 और 200 इस प्रकार है, तो 0 to 100, 100 to 200 इस प्रकार क्लास इंटरवल लेकर और उसको टैली मार्क करेंगे और टैली मार्क और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 स्टूडेंट लिया मैंने और उनके ऑब्टेन मार्क्स का आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो किसी के 10 नंबर का अगर अपन टेस्ट लेते हैं, किसी के 0 आया, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अपन नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे अपन नंबर ऑफ स्टूडेंट लेते हैं 20 स्टूडेंट लेते हैं, अगर 0 आने वाले स्टूडेंट की संख्या 2 है तो उसको अपन टैली करेंगे 1 और 2 और यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अगर ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके 1 मार्क्स आए या क्लास में या ऑब्जर्वेशन, जैसे यहाँ मार्क्स लिख देंगे, तो यहाँ पर वो अगर एक ही स्टूडेंट है उसको 1 टैली हो जाएगा और यहाँ पर 1 लिखेंगे। और जिनके नंबर ऑफ मार्क्स 2 आए, ऐसे स्टूडेंट कितने, 3 है, तो 1 2 3 ऐसे टैली करेंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे।
फिर ऐसे स्टूडेंट जिनके नंबर ऑफ मार्क्स कितना है 3 आए, तो 3 आए, ऐसे स्टूडेंट की नंबर अपन 2 लेवें तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ 2 आए। और 4 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट की संख्या 1 है, तो यहाँ पर 1, ये 1 आ जाएगा। और 5 वालों की संख्या से 2 है, तो यहाँ पर 2 है। 6 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट की संख्या 3 है, तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 7 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट की संख्या 2 है, तो यहाँ पर 2 है। 8 वालों की संख्या 1 है, तो 1 है। 9 मार्क्स ऑब्टेन करने वालों की संख्या 1 है, तो 1 है। और अगर 10 मार्क्स ऑब्टेन करने वालों की संख्या भी 1 है, 1 है। तो यहाँ पर तो ये टेली मार्क्स करेंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी का सम सिग्मा एफ रिप्रेजेंट करेंगे, इनको अपन टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ क्लास स्ट्रेंथ जितने भी स्टूडेंट है वो आ जाएंगे, और ये इसको टेली मार्क करना है। इस प्रकार आपको कोई भी डाटास या इंफॉर्मेशन दे रखी है तो रिप्रेजेंट ऑफ डाटा, तो फर्स्ट में अपन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रा करनी है, और इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को आपको फिर बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, पॉलीगॉन ग्राफ से ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपके 14 चैप्टर में जो 14.1 एक्सरसाइज है, तो उसमें आपके जो 14.1 एक्सरसाइज में आपको फर्स्ट क्वेश्चन है कि गिव द 5 एग्जाम्पल ऑफ डाटा डेट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। आपको 5 टाइप्स बताने, तो इसमें आपको एक्सरसाइज आपको 14.1 में आपको क्या करना है, आपको डेली लाइफ में इस प्रकार के एग्जाम्पल देने हैं डाटा कलेक्शन का। तो अपन क्या क्या दे सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन 5 एग्जाम्पल, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट number of student categories wise in class 9। तो ये भी आपको क्या कहलाएगा, कलेक्शन ऑफ डाटास है, और ये कौन सा डाटास होगा, प्राइमरी डाटास होगा। तो इसको अपन कौन कलेक्ट करेगा, क्लास टीचर कलेक्ट करेगा, फर्स्ट टाइम करेगा। इसी प्रकार का अपन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर स्कूल, तो ये भी आपके कलेक्शन ऑफ डाटास होगा। या अपन जैसे पॉपुलेशन ऑफ आवर नेशन, ये भी आपके कलेक्शन ऑफ डाटास है। और क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर स्टेट। तो इस प्रकार अपन 5 एग्जाम्पल आपको बताना है। फिर नेक्स्ट इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आपको प्राइमरी डाटास और कौन से डाटास को डिफाइन करना है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड में डाटास को डिफाइन करना है। तो डाटास क्या कहलाता है, द इंफॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल, वो क्या कहलाएगी, डाटास कहलाएगी। और इसमें फिर आपको डिफाइन करना है प्राइमरी डाटास क्या होता है, मैंने भी आपको डेफिनेशन बताई थी। और इसमें सेकेंडरी डाटास, तो प्राइमरी डाटास क्या होते हैं, अगर अपन कोई भी इंफॉर्मेशन है इन्वेस्टिगेटर द्वारा इन द फर्स्ट टाइम ऑन द ग्राउंड में जो कलेक्शन करता है वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी डाटास होगा। और सेकेंडरी डाटास क्या होगा,
अगर कोई इन्वेस्टिगेटर है वो पहले से ही ऑलरेडी कोई कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है उनमें से कोई इन्फॉर्मेशन को कलेक्शन करता है तो वो कहलाएगा आपकी सेकेंडरी डाटास। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, अगर क्लास टीचर के द्वारा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कैटेगरीज वाइज, तो वो अगर आपको कलेक्शन करेगा कौन, क्लास टीचर, तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा, प्राइमरी डाटास कहलाएगा। और प्रिंसिपल के द्वारा अगर पूरे स्कूल की इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो क्लास टीचर से अवेलेबल, क्लास टीचर उसको उनको अवेलेबल करवाएगा, तो वो कहलाएगा आपके सेकेंडरी डाटास। जो है ऑलरेडी कलेक्टेड जो इन्फॉर्मेशन है उनसे अपन कोई कलेक्ट करते हैं तो वो कहलाती हैं सेकेंडरी डाटास। नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या है, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड हैज फॉलोज। तो इसमें आपको ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स का होते हैं, ए होगा, बी होगा, ओ होगा या ए बी होगा। तो 4 टाइप्स के इसमें ब्लड ग्रुप्स दे रखे हैं, तो उसको रिकॉर्ड कर रखा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दे रखे, 30 स्टूडेंट है। तो रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेस्ट ब्लड ग्रुप अमोंग दीज स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पहले बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आपको पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो उसमें आपको क्या लिखोगे, यहाँ पर ब्लड ग्रुप, इसमें आपको जो भी ब्लड ग्रुप दे के, और यहाँ क्या करेंगे, टेली मार्क्स, और यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, और ए बी होगा या ओ होगा। तो यहाँ पर टेली मार्क्स करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो एक कितनी टाइम्स आ रहा है तो इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो एक कितनी टाइम्स आ रहा, 9 टाइम्स आ रहा है। तो इसको 1 2 3 4 एक साथ बनाएंगे, और 5 बनाना हो तो इनको 4 को काटते हुए, तो ये हो गया 5, फिर 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनका ब्लड ग्रुप क्या हो, ए हो, कितने स्टूडेंट है, 9 है। इसी प्रकार नेक्स्ट ब्लड ग्रुप क्या है, बी वाले, तो उनको काउंट करेंगे बी वाले को, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे स्टूडेंट कितने हैं, 6 हैं। तो 6 को टेली मार्क्स करेंगे, 1 2 3 4, और ये 5 और ये 6, और यहाँ फ्रीक्वेंसी इनकी कितनी होगी, 6 हो गई। ए बी वाले स्टूडेंट, ए बी वाले काउंट करेंगे, तो 1 2 3, तो ऐसे स्टूडेंट कितने, नंबर ऑफ 3, 30 में से नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनका ब्लड ग्रुप क्या हो, ए बी हो, तो ऐसे स्टूडेंट 3 हो गए। फिर नेक्स्ट ओ वाले, तो उनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 को टेली मार्क्स करेंगे, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9, ये 10 11 12, और ये 12 आ गया। फिर इनको अपन क्या करना है, इनका सम कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो 9 + 6 15 + 3 18, और 18 + 12 कितना हो गया, 30 हो गया। सिग्मा एफ इक्वल्स टू 30, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया। इस प्रकार आपको इसको टेली मार्क्स करना है। फिर इसमें नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है
कि रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमॉन्ग दिस स्टूडेंट। इसमें आपको ये पूछा है कि सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप जो सबसे ज़्यादा बार हो, तो वो कौन सा आ जाएगा इसमें कि मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ओ ग्रुप। और फिर इसी में आपको नेक्स्ट पूछा है कि मोस्ट रेयरेस्ट कौन सा, यानी सबसे कम मोस्ट रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप वो कौन सा हो जाएगा, सबसे कम ए बी वाला। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया, ए बी ग्रुप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर पैलेस ऑफ वर्क्स वर फाउंड हैज फॉलोज। आपको इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है और वो इंफॉर्मेशन क्या है, 40 इंजीनियर्स हैं और उनका रेजिडेंस और वर्क पैलेस की डिस्टेंस आपको इसमें दे रखी है, तो उसको आपको टेली मार्क्स करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है कि विथ क्लास साइज 5 फॉर द डाटास गिवन अबाउ द टेकिंग द पास इंटरवल हैज 0 to 5। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल आपको लेनी है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस प्रकार लेकर आपको रिप्रेजेंट करना। व्हाट मेन द फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। आपको इसमें नंबर ऑफ 40 इंजीनियर्स दे रखे हैं और उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन दे रखी है, उनके रेजिडेंस और उनके वर्क पैलेस की डिस्टेंस आपको दे रखी है। तो यहाँ पर अपन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, और इधर अपन क्या करेंगे, टेली मार्क्स करेंगे। और फिर इसमें नेक्स्ट टेबल क्या बनाएंगे, इसमें फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो आपको क्लास इंटरवल, इसमें आपको लिखा हुआ है क्लास इंटरवल आपको 5 का लेना है। तो अपन पहले क्या लेंगे, 0 to 5, फिर 5 to 10। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल 0 to 5 लिया, तो ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट कहलाएगी। तो 0 to 5 में आपको 0 के बाद और 5 से कम वाले डिजिट को इसमें इंक्लूड करना है, और 5 जो होगा वो नेक्स्ट वाले सेल में जाएगा। तो यहाँ पर अगर 5 आ जाएं तो इसमें 5 to 10 में इंक्लूड करेंगे, नहीं कि 0 to 5 में। फिर नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या आएगा, 10 to 15, फिर 15 to 20, फिर 20 to 25, 25 to 30, 35 to 40। तो आपको यहाँ पर कितनी देर की है, मैक्सिमम डिस्टेंस 31 आ रही है आपके। तो आपको इस प्रकार क्लास इंटरवल बना लेंगे। फिर अपन नेक्स्ट आपको ऐसी डिस्टेंस देखनी है कि 0 to 5 वाली हो। 0 to 5 इसमें 5 को इंक्लूड नहीं करना है। तो ऐसे डिजिट इसमें से नंबर ऑफ कितने 40 डिजिट दे रखे हैं, तो 5 फर्स्ट डिजिट दे रखे आपको 5, तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा 5। फिर 3 होगा, 3 के बाद कौन सा होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, 3 होगा, 2 होगा। तो इस प्रकार नंबर ऑफ कितने हो गए 5 डिजिट। तो यहाँ पर इसको टेली मार्क्स करेंगे, जो 0 के बाद 1 2 3 4 तक इसमें काउंट करना था। ऐसे डिजिट कितने आ रहे हैं आपके, इसमें 5 आ रहे हैं, तो ये 5, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी 5 हो गए। फिर नेक्स्ट 5 to 10, तो यहाँ पर 5 को इसमें काउंट करना है और कहाँ तक 9 तक काउंट करेंगे। तो ऐसे अपन इसमें इस नंबर ऑफ टोटल
इस इंफॉर्मेशन से देखेंगे तो यहाँ पर कितनी डिजिट आ रही हैं 11, यानी 5 to 10। क्लास इन 12 में आपके कितने डिजिट आ रही हैं 11। तो यहाँ पर 11 को अपन कैसे टैली करेंगे 1 2 3 4 और ये 5, फिर 6 7 8 9 और ये 10 और ये 11। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी इसकी कितने आ गई 11 आ गया। फिर 10 to 15, तो यहाँ पर 10 को भी इसमें इंक्लूड करना है और 14 तक डिजिट इसमें इंक्लूड होगा। तो इसमें भी आपके नंबर ऑफ डिजिट कितनी आ रही है 11 आ रही है। इसमें भी आपकी कितनी आएगी 11, 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 ये 10 और ये 11। तो यहाँ पर 11 आ गया। फिर नेक्स्ट 15 to 20, तो यहाँ पर 15 को इसमें इंक्लूड करना है और यहाँ 20, तो यहाँ पर 19 तक वाली वैल्यू इसमें इंक्लूड करेंगे, या 19.99 हो तो भी इसमें इंक्लूड करेंगे, पर इस प्रकार के आपके डेसिमल में नंबर है नहीं। तो इसमें 15 to 20, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट ऐसी कितनी आ रही है आपके 9 आ रही है। तो 9 को अपन कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 ये 5, फिर 6 7 8 ये 9, तो ये 9 हो गई। फिर नेक्स्ट 20 to 25, तो इसमें आपके 20 को इसमें इंक्लूड करना है और 25 इसमें नहीं आएगा, 25 से कम। तो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर ऐसी डिजिट कितनी ओनली 1 है, तो 1, तो यहाँ पर 1 आया है। और 25 से 30, तो यहाँ पर 25 को भी इसमें इंक्लूड करना है और 29.99 वाली डिजिट को इसमें इंक्लूड करना है। तो इस प्रकार की भी आपकी वैल्यू आ रही है ओनली 1। और फिर नेक्स्ट 35 to 40, तो इसमें आपके नंबर ऑफ डिजिट आ रही है 2, तो यहाँ पर 2 आ जाए। फिर इसको यहाँ देखना है, तो यहाँ पर सिग्मा एफ, यानी इसमें सिग्मा यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस टेबल इस कॉलम का सम करेंगे तो सम कितना आना चाहिए इसका 40 आएगा, क्योंकि आपके नंबर ऑफ टोटल इंजीनियर्स दे रखी है आपके 40। फिर इसमें नेक्स्ट पूछा गया आपको कि व्हाट मीन द फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंट। आपको इस टेबुलर रिप्रेजेंट, इस रिप्रेजेंट डाटा से आपको क्या मालूम हो रहा है कि आपको 20 कि अधिकतर जो इंजीनियर्स हैं उनका जो रेजिडेंस और वर्क पैलेस है उनमें जो डिस्टेंस क्या है 20 किलोमीटर से लेस ही है, और 20 किलोमीटर से अबव आने वाले कितने इंजीनियर्स आ रहे हैं, ओनली 4 इंजीनियर्स हैं। वो क्या आ रहे हैं 20 किलोमीटर से अबव डिस्टेंस पे आ रहे हैं, जिनका वर्क पैलेस और रेजिडेंस का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर से अबव। ऐसे कितने इंजीनियर है ओनली 4 है। बाकी अधिकतर 90% जो इंजीनियर हैं वो क्या है, उनके वर्क पैलेस और रेजिडेंस के बीच की डिस्टेंस क्या है लेस देन 20 किलोमीटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ द सर्टेन सिटी फॉर ए मंथ ऑफ 30 days वाज ए फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको क्या है 3 है। इसमें आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रखी है, जैसे फर्स्ट डिजिट दे रखी है आपके 98.1, 98.6, 99.2 और आपकी नंबर ऑफ डिग्रीज टोटल कितनी देर की है इसमें आप काउंट करके लिखनी है। और फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया, कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास 84 to 86। आपको 84 सबसे लोवेस्ट डिजिट 84 आ रहा है, और उसमें फिर आपको 2 का क्लास इंटू लेके आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे रिलेटिव परसेंटेज में दे रखी, और फिर यहाँ क्या करोगे टेली मार्क्स
और यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी फिर आपको इसकी क्लास इन 12 84 टू 86, फिर 86 टू 88, 88 टू 90, फिर 90 टू 90 से 92 और 92 से 94, फिर 94 से 96, 96 से 98 और 98 से 100। फिर नेक्स्ट अब आपको टेली मार्क्स करना है 84 से 86, 84 से 86 ऐसे आपके कितने आ रहे हैं, तो उसको काउंट करो 84 से 86 तो ओनली 1 आ रहा है। तो इसमें टेली मार्क्स 84 से 86 टेली करेंगे, यहाँ 1 और यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर 86 टू 88 इसमें भी आपकी टेली करेंगे तो 1 डिजिट ही आ रहा है इसके इस रेंज में, तो यहाँ पर 1 आ गया। फिर नेक्स्ट 88 से क्या रहा 90 तक, 88 से 90 में क्या रहा आपके 2 आ रहा है, तो यहाँ पर इसको 2 और यहाँ पर भी 2। और 90 से 92 तक इसमें भी आपकी कितनी डिजिट आ रही है, ओनली 2। और 92 से 94 तो इसमें आपको इसमें काउंट करो 92 से 94 में कितने आ रहे हैं, 7 आ रहा है, तो इसको पेंटेलिक मार्क्स करेंगे 1 2 3 4 ये 5 6 7। फिर 94 टू 96, 94 टू 96 में कितने आ रहे हैं डिजिट, ऐसे 6 आ रहे हैं, तो उसको 1 2 3 4 5 6। फिर नेक्स्ट 96 टू 98, 96 टू 98 में आपके वापस कितने आ रहे, 7 डिजिट आ रहे इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7। फिर 98 से 98 से 100 तक इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं, 4, तो यहाँ पर 3 4, तो ये हो जाएगा 4 और इनका सम करेंगे तो कितना गया 2 4 6 6 6 कितने हो गए 12 और 4 कितना हो गया 16 और 16 प्लस के 14, 16 और 14 कितना हो गए 13, तो यहाँ पर सिग्मा एफ इक्वल्स टू 30 यानी 1 मंथ का दे रखा है। फिर इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपको कंस्ट्रक्ट एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अपने बना लिए और क्लास इंटरवल लेके 84 से 86 वाला, फिर विच मंथ ऑफ सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट, तो इसमें आपको अधिकतर इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रखी है आपको, अधिकतर ये क्या दे रखी है 90 से अबव यानी लगभग 80 से अबव आ रही है, तो ये कौन से मौसम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका इसका फर्स्ट का तो ये आंसर हो जाएगा आपकी फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्योंकि इसमें रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी आपको 80 से अबव है यानी इसमें सांद्रता दे रखी है इस वायु में नमी की, तो उसमें 80 से अबव ही आ रही है, 80 से 100 आ रही है, तो ये कौन से सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रेनी सीजन। कौन से सीजन को लिखेंगे अपन यहाँ पर, रेनी सीजन। तो ये वर्षा के मौसम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर नेक्स्ट इसका थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा इसमें कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा, यानी इसकी आपको रेंज पूछी है, तो सबसे हाईएस्ट इस डिजिट है 99.2 और तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, रेंज, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू इनमें से जो 30 डिजिट दे रखी है इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है 99.2 और सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या दे रखी है आपके 80
कितने देर की 84.9 84.9 84.9। तो इनका डिफरेंस देखेंगे तो ये हो गया आपके 14.3%। तो इनकी रेंज क्या आ जाएगी, इसका परिसर आ गया 14.3। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैव बीन द फाउंड बी हैज़ फॉलो। इसमें आपको 50 स्टूडेंट दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th है। तो इन 50 स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो आपको सेंटीमीटर्स में दे रखी है। तो फिर इसमें नंबर ऑफ 2 क्वेश्चन पूछा गया। रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबाउ द बाय ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग द क्लास इंटरवल। आपको लेना 160 to 165 55 का क्लास इंटरवल लेके बनाना है। व्हाट कैन यू इंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल। तो फिर इसमें आपको पहले यहाँ हाइट किस में दे रखी है, आपको सेंटीमीटर में हाइट लेंगे और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, टेली मार्क्स करेंगे और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ओके। तो आपको 160 to 165 165 to 70 170 to 175 175 to 180। तो आपको हाईएस्ट वैल्यू क्या दे रखी इसमें 175 तक ही आ रही है आपके वैसे। तो आपको सॉरी इसमें अपन ने क्या है, इसमें 50 भी आ रही हैं तो आपको 150 से लेनी पड़ेगी, इनको 150 से इंक्लूड करना। इसमें क्लास इंटरवल आपको क्या बनाना है 150 to 155 155 to 160 और 160 to 165 165 to 170 और 170 to 175। तो आपकी हाईएस्ट 175 से कम ही है। तो ये आपकी क्लास इंटरवल हो गया। फिर आपको टेली करो 150 से 155। तो 150 को इसमें काउंट नहीं करना, 150 से अबाउ और 155 से कम वाले वैल्यू को इसमें काउंट करना है। और ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उनकी आपको संख्या काउंट करनी है। तो ऐसे कितने आ गए 12 स्टूडेंट। तो उसको आपको काउंट करना है इन डिजिट में से दे रखिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 12 हो गया। फिर नेक्स्ट आपको 155 को इसमें काउंट करना है और कहाँ तक करना 159 तक। तो यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएंगे 9 आ रहे हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 स्टूडेंट हो गए। फिर नेक्स्ट 160 को और 164 तक या 164.999 वाली वैल्यू इसमें काउंट होगी। तो ऐसे आपको इसमें नंबर ऑफ कितने आ गए, तो ऐसे 14 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर 14 स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और 11 12 13 और ये 14। तो स्टूडेंट हो गई 14। फिर नेक्स्ट 165 टू 169.99 वैल्यू इसमें काउंट करेंगे। तो ऐसे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 10। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो स्टूडेंट हो गए 10। फिर नेक्स्ट 170 से लेकर 170 को इसमें काउंट करना और 175 से कम यानी 174.99 वैल्यू इसमें काउंट करेंगे। तो ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ रहे हैं इसमें 5। तो 1 2 3 4 और ये 5। तो ये स्टूडेंट हो गए 5। तो यहाँ पर अगर इनका सम करें सिग्मा एफ तो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम, तो वो क्या आएगा, इसका सम करेंगे तो टोटल स्टूडेंट कितने देर के आपको 50।
तो इनका सम 50 ही आएगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपको, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी थी। फिर सेकंड क्या पूछा, व्हाट कैन यू कंक्लूडेड अबाउट देयर हाइट्स ऑफ द टेबल। तो यहाँ पर 165, तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पर ओनली कितना आ रहा 15, और यहाँ पर स्टूडेंट कितने आ गए 35। तो 50% स्टूडेंट की जो हाइट है यहाँ पर वो क्या है लेस देन, यहाँ क्योंकि यहाँ की हाइट क्या रहा 150 से 165, यानी 165 से कम जिनके हाइट वो कितने हैं 35 स्टूडेंट है, 35 स्टूडेंट है। तो आपको सेकंड इसका आंसर क्या लिख सकते हो कि हाइट ऑफ स्टूडेंट 65 सेंटीमीटर से कम वाले कितने स्टूडेंट है 35, और इससे ज़्यादा वाला स्टूडेंट कितने 15। इसमें अपन रीजन बता सकते हैं 50% स्टूडेंट की जो हाइट है 165 सेंटीमीटर से बिलो है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए स्टडी वाज द conducted to find the out of concentration of sulfur dioxide in the air in the part per million of a certain city. The data obtained for 30 days is as follow. तो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन, मेक ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा विद द क्लास इंटरवल हैज, आपको दे रखा है 0.002 0.04 से क्लास इंटरवल स्टार्ट करना है। फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट पर मिलियन। तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन दे रखी है, उसकी सांद्रता दे रखी है इन एयर 30 डेज का आपको दे रखा है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखोगे, इसकी क्या दे रखी है कंसंट्रेशन, CONCEN कॉन्सेंट्रेशन किसकी सल्फर डाइऑक्साइड की, इसमें किस में दे रखी है ppm पार्ट पर मिलियन में दे रखी है। और यहाँ पर फिर क्या करना है टेली मार्क्स करना है, और यहाँ क्या लिखोगे फ्रीक्वेंसी। तो आपको 0.00 से 0.04, फिर आपको 0.04 टू 0.08, फिर आपको 0.08 टू 0.12, फिर 0.12 से 0.16, फिर 0.16 टू 0.20, फिर आपको कहाँ तक लेनी, इसमें आपके 20 और कहाँ तक आ रहा है इसमें 0.201 और लेंगे, इसमें आपके 24 पे आ रहा है 0.20 से 0.24। फिर इसमें टैली करेंगे, आपको इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स दे रखी है, क्या दे रखी है आपको ये कंसंट्रेशन दे रखी है सल्फर डाइऑक्साइड गैस की पार्ट पर मिलियन में दे रखी है। तो आपको 0 से लेकर आपको 0.0399 वाले डिजिट इसमें आएंगे। तो ऐसे नंबर ऑफ कितनी डिजिट बन रही है आपकी, इसमें बन रही है ऐसे 4 डिजिट, कितनी आ रही है 4 आ रही है ऐसे। तो इसमें क्या आएगा टैली करेंगे 1 2 3 4, तो ये 4 हो गई। फिर नेक्स्ट 0.04 से लेकर 0.0799 वैल्यू इसमें अपन काउंट करेंगे। तो ऐसे आपको इसमें कितने आ रही 9 डिजिट आ रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 आ गया। फिर नेक्स्ट 0.08 से लेकर 0.1999 वैल्यू इसमें काउंट करेंगे। तो इसमें भी आपके नंबर ऑफ डिजिट ऐसी कितनी आ रही 9 1 2 3 4
ये 5 6 7 8 9। फिर नेक्स्ट वाली डिजिट इसमें ओनली कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो 1 और 2, तो यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट कितनी आ रही है, इसमें काउंट करके देखेंगे तो इसमें आ रही है 4, तो 1 2 3 4, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी 4 और इसमें 1 और 2, तो इसमें होगी 2। तो यहाँ पर इसका सम करेंगे तो ये आपके नंबर ऑफ 30 डेज का दर का है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इनका सम 30 आ जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस मोर देन 0.11 पार्ट पर मिलियन, 0.11 से ज़्यादा। तो देखो यहाँ पर अपन 0.11 से ज़्यादा, तो इसे नंबर ऑफ डिजिट, तो यहाँ से ये वाली हो जाएगी, इन तीनों को अपन काउंट करेंगे तो ऐसे कितने डेज हो जाएंगे टोटल, जिनकी कंसंट्रेशन कितनी 0.1, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी कितने दिन हो गए, उनको अपन ऐड करके लिखेंगे, तो 2 + 4 + 2, तो नंबर ऑफ कितने हो गए 8 डेज। तो आपका इसका सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, जिन दिनों की संख्या बतानी है आपको, जिनकी कंस्ट्रक्शन 0.11 पार्ट पर मिलियन से अधिक रही है, तो यहाँ से यहाँ तक, ये तो इससे कम हो गई, यहाँ से यहाँ तक वाली काउंट इसमें हो जाएगी।